हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। ये टॉपिक जनरली बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है और इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में रिलीजियस मूवमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। भक्ति का मीनिंग होता है डिवोशन। इस मूवमेंट ने एम्फेसाइज किया डिवोटी का लव और अफेक्शन टुवर्ड्स हिज गॉड। भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ साउथ इंडिया में बिटवीन 7 to 10th सेंचुरी, मोस्टली इन द पोएम्स ऑफ अलवर्स एंड नयानार्स। जल्द ही भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड हो गया और 15 to 17 सेंचुरी के बीच भक्ति मूवमेंट पीक पर पहुंच गया। भक्ति सेंट्स अपोज करते थे ऑस्टेरिटी मेजर्स जो कि बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स ऑफ थॉट ने एस्टैब्लिश किए थे और प्रोफेस करते थे कि डिवोशन टू द गॉड इज द ओनली मीन्स टू सैल्वेशन। भक्ति मूवमेंट में भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति बिलीव करती थी फॉर्मलेस वर्शिप पर और इसको इंट्रोड्यूस किया था आदि शंकराचार्य ने। निर्गुण भक्ति को प्रोपेगेट करने वाले सेंट्स थे सेंट कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था सगुण भक्ति, जो बिलीव करता था कि भगवान की एक फॉर्म होती है। सगुण भक्ति के सेंट्स थे रामानुज, निम्बकारा, माधवा, वल्लभा, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास। सगुण भक्ति के सेंट्स सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम एज वेल एज डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। वहीं निर्गुण भक्ति के सेंट्स रिजेक्ट करते थे सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स और उन्होंने रिजेक्ट किया था सभी कास्ट डिस्टिंक्शंस को। सगुण भक्ति प्रीच करती थी सरेंडर एंड सिंपल फेथ टू द गॉड और ये सपोर्ट करती थी आइडल वर्शिप को भी। वहीं निर्गुण भक्ति का मानना है कि भगवान फॉर्मलेस हैं और इन्होंने इम्पोर्टेंस दी भगवान के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस। हालांकि निर्गुण और सगुण भक्ति डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे डिपेंडेंट थी, लेकिन इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। दोनों मूवमेंट्स ने स्ट्रेस दिया पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड। दोनों मूवमेंट अगेंस्ट थे रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस जो कि ब्राह्मण प्रीस्ट एंकरेज करते थे। दोनों मूवमेंट्स ने वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया मासेस तक पहुंचने के लिए और इसी कारण उनके आइडियाज लोअर कास्ट तक जल्दी ट्रांसमिट हो पाए। आइए देखते हैं अलवर्स एंड नायनार्स ऑफ तमिलनाडु। अलवर्स और नायनार्स अर्लीस्ट प्रोपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के। अलवर्स डिवोटीज ऑफ विष्णु थे और नायनार्स डिवोटीज ऑफ शिवा थे। अलवर्स और नायनार्स प्लेस टू प्लेस मूव करते थे और ये तमिल पोएम्स के थ्रू भगवान का प्रेज करते थे। अलवर्स और नायनार्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास। आइए अब जानते हैं शंकराचार्य को। शंकराचार्य केरला में कालाडी में बॉर्न हुए थे और ये डिसाइपल थे गोविंदाचार्य के। शंकराचार्य जाने जाते हैं अद्वैत वेदांता की डॉक्ट्रिन के लिए। शंकराचार्य ने धर्म को प्रीच करने के लिए सेटअप किए आश्रम और मठ एट श्रृंगेरी इन कर्नाटका, द्वारका इन गुजरात, पुरी इन उड़ीसा एंड बद्रीनाथ इन उत्तराखंड। शंकराचार्य के फॉलोअर्स को स्मारतास कहा जाता है। आइए देखते हैं अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी का क्या मतलब होता है। द्वैता का मतलब होता है डुअलिटी, वहीं अद्वैता का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डुअलिटी। बेसिकली अद्वैता का मतलब है कोई भी सेपरेशन नहीं है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट। इस फिलॉसफी का मानना था कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसको इसने ब्राह्मणा कहा, वही एक रियलिटी है। अद्वैत वेदांता के हिसाब से जन योग करके ही मोक्ष पाया जा सकता है। ये डॉक्ट्रिन ये भी बिलीव करती थी कि मोक्ष इसी जन्म में पाया जा सकता है, इन कंट्रास्ट टू अदर फिलॉसफीज जो कहती थी कि मोक्ष आफ्टर डेथ ही मिलता है। आइए जानते हैं रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था श्री पेरुम्बदूर में और उनके गुरु थे यमुना मुनि और वेद प्रकाश। रामानुजाचार्य ने दी थी फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता और उन्होंने प्रीच किया था वैष्णविज्म। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्या भी लिखी थी और वो हेड थे श्री रंगम वैष्णव मठ के। रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। कुलोटोंगा चोला जो कि एक शैवाइट थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को वैष्णविज्म प्रीच करने के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया था। आइए जानते हैं क्या है विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी। विशिष्ट अद्वैता का मतलब होता है यूनिक अद्वैता।
यानी कि अद्वैता, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ भक्ति इंट्रोड्यूस कर दिए। इस फिलॉसफी ने भी ब्राह्मण को एज अ यूनिफाइड होल ट्रीट किया, लेकिन इसको करेक्टराइज किया विद मल्टीपल फॉर्म्स। ये फिलॉसफी मानती है कि सोल्स सारे सेम हैं और सारे सोल्स एक ही तरह की क्वालिटी के हैं। ये फिलॉसफी फ्यूजन है वेदास का और भगवत पुराणों का। विशिष्ट अद्वैता को क्वालिफाइड मोनोइज्म भी कहा जाता है, जहाँ पे कि अकेला भगवान ही एग्जिस्ट करता है बट प्लूरलिटी ऑफ सोल्स एक्सेप्ट की जाती है। बेसिकली ये फिलॉसफी अद्वैता और द्वैता फिलॉसफी के बीच की फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी मानती है कि गॉड और इंडिविजुअल सोल्स इनसेपरेबल हैं, जैसे कि फायर और स्पार्क। आइए अब जानते हैं निम्बारका के बारे में। निम्बारका डिसाइपल थे रामानुजाचार्य के और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राधा माधव कल्ट। निम्बारका ने फिलॉसफी दी थी द्वैता अद्वैता की, जो कि एक बैलेंस है बिटवीन अद्वैता एंड विशिष्ट अद्वैता। इस फिलॉसफी का मानना था कि जो इंसान है वो फिजिकल बॉडीज़ में प्रकृति ने बनाए हैं और ये बॉडीज़ अगर राधा कृष्ण को सरेंडर कर दें अपने आप को, तभी इनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आइए तीनों फिलॉसफीज को सिंपल टर्म्स में समझें। अद्वैता कहती है कि इंसान और वर्ल्ड यानी कॉस्मोस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है और ये सेपरेशन सिर्फ अपीयर करता है। वहीं विशिष्ट अद्वैता कहता है कि इंसान और वर्ल्ड दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल हैं। और द्वैता फिलॉसफी कहती है इंसान और वर्ल्ड यानी ब्रह्म दोनों डिफरेंट हैं। आइए जानते हैं श्री माधवाचार्य को। श्री माधवाचार्य का जन्म 1238 में उडुपी में हुआ था। श्री माधवाचार्य थर्ड ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इंडियन थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया। आफ्टर शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैता दिया था, उसके बाद रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्ट अद्वैता दिया था, उसके बाद आए माधवाचार्य जिन्होंने द्वैता फिलॉसफी दी। द्वैता का मतलब होता है डुअलिज्म। ये फिलॉसफी का मानना है कि वर्ल्ड रियल है, ना कि इल्यूजन, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा था। इस फिलॉसफी का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान हरि की भक्ति करनी जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को अचिंत भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रमोट किया था ऑन द बेसिस ऑफ महाभगवत पुराण। वल्लभाचार्य ने दी थी फिलॉसफी ऑफ शुद्ध अद्वैता, जो बिलीव करती है इन द एब्सोल्यूट यूनियन। वल्लभाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया था पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट सेंट हैं बसावना। बसावना एक लिंगायत सेंट थे और ये बिलीव करते थे शिव बेस्ड भक्ति पर। बसावना ने सोशल अवेयरनेस क्रिएट की थ्रू हिज पोएट्री, जिसको जाना जाता था वचनास के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट थे रामानंद। रामानंदा 14th सेंचुरी के वैष्णवा डिवोशनल पोएट सेंट थे और इन्हें भक्ति मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है इन नॉर्थ इंडिया। रामानंदा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय द टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य। रामानंदा के कई सारे फेमस डिसाइपल्स थे, जैसे रायदास जो कॉबलर थे, कबीर जो वीवर थे, धन्ना जो फार्मर थे, सेना जो बार्बर थे, पीपा जो राजपूत थे। आइए अब जानते हैं कबीर के बारे में। संत कबीर 15th सेंचुरी के एक इंडियन मिस्टिक पोएट थे। ये रामानंदा के डिसाइपल थे और इन्होंने अटैक किया ऑन सुपरफिशियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि हिंदू और मुस्लिम्स फॉलो कर रहे थे। संत कबीर निर्गुण भक्ति पे बिलीव करते थे और वो फर्स्ट ऐसे सेंट थे जिन्होंने रिकंसाइल किया हिंदुइज्म एंड इस्लाम को। आइए अब गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास तलवंडी में हुआ। गुरु नानक देव ने वाहिगुरु का कंसेप्ट दिया, एक ऐसा भगवान जो शेपलेस था, टाइमलेस, ओमनी प्रेजेंट एंड इनविजिबल। गुरु नानक देव ने ही स्टार्ट की थी प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी किचन, जिसे कहा जाता है गुरु का लंगर। गुरु नानक देव की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि होलीस्ट बुक ऑफ सिक्स है। आइए अब जानते हैं वैष्णवाइट मूवमेंट क्या था। जहाँ कबीर, नामदेव और गुरु नानक स्प्रेड कर रहे थे निरंकारी फॉर्म ऑफ गॉड, उसी समय एक और मूवमेंट चल रहा था जो बेस्ड था ऑन द डिवोशन टुवर्ड्स द साकार फॉर्म ऑफ गॉड, और इसी मूवमेंट को वैष्णवाइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये वैष्णवाइट मूवमेंट सेंटर्ड था वर्शिप ऑफ रामा एंड वर्शिप ऑफ कृष्णा पर। वैष्णवाइट मूवमेंट के मेन एक्सपोनेंट्स थे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और चैतन्य। आइए देखते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई एक पॉपुलर भक्ति रिफॉर्मर थी जो बॉर्न हुई थी राजस्थान में।
शी वॉज द वाइफ ऑफ राणा भोजराज और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था गिरधर गोपाल कल्ट ऑफ वृंदावन। मीराबाई को जाना जाता है भक्ति मूवमेंट में भजन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नावादीप बंगाल में हुआ था और ये डिसाइपल थे केशव भारती के। श्री चैतन्य को जाना जाता है भक्ति मूवमेंट को ईस्ट इंडिया में ले जाने के लिए। उन्होंने प्रीच किया वैष्णविज्म इन बंगाल एंड उड़ीसा। वैष्णविज्म की जिस फॉर्म को उन्होंने प्रीच किया उसको गुधिक वैष्णविज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट हैं तुलसीदास, जो कंटेम्प्रेरी थे राजा अकबर के। संत तुलसीदास को जाना जाता है रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखने के लिए। वाराणसी का संकट मोचन टेम्पल संत तुलसीदास ने ही इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट हैं दादू दयाल, जिनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में इन अ कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। उन्होंने प्रीच की थी निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट सेंट हैं शंकर देव, जिन्होंने वैष्णविज्म को प्रीच किया इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट थे पुरंदर दास, जिन्होंने वैष्णविज्म को प्रीच किया इन कर्नाटका। संत पुरंदर दास को कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। उनका वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क है दास साहित्य, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राग माया माला वागोला, जो आज तक भी बिगिनर्स को सिखाया जाता है। नेक्स्ट सेंट हैं एकनाथ, जिनको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्मर्स, जिन्होंने मराठी लैंग्वेज पर एम्फेसाइज किया। नेक्स्ट रिफॉर्मर थे नामदेव, जो कि एक टेलर थे बाय प्रोफेशन, और इन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन द कल्चरल यूनिटी ऑफ मराठास और इंट्रोड्यूस किया एक ट्रेडिशन जिसका नाम था महापुरुषा संप्रदाय। नेक्स्ट रिफॉर्मर थे तुकाराम, जो कि कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी के, और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा भक्ति रिफॉर्मर माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग भक्ति मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहां हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।